Hello, my dear friends. Yours is the welcome in गौतम इंग्लिश एम्पायर। मैं आज आपको टेंस बाद में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं ओरिजिन ऑफ टेंस बताऊँगा, यानी कि टेंस कैसे बना। टेंस हम पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन टेंस के बारे में वो कैसे आया टेंस, इसकी असली वजह क्या है, ये इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है। तो धैर्य बना के बने रहिए शुरू से अंत तक। ठीक है, तो आज मैं आपको ओरिजिन ऑफ टेंस बताऊंगा कि टेंस की उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन का मतलब होती है उत्पत्ति, टेंस कैसे बना। तो सबसे सिंपल तरीका है इसका कि जब तक हमें पता नहीं होता तो हमको ये नहीं पता कि टेंस का मतलब आखिर है क्या। टेंस का मतलब हिंदी में काल सुना होगा, बट टेंस मीन्स टाइम होता है। टेंस काल नहीं होता है, टेंस मीन्स टाइम होता है। ये टाइम से ही टेंस का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्योंकि कोई घटना जो होती है किसी टाइम में होती है, और टाइम होने की वजह से ही ये टेंस का निर्माण हुआ है, टेंस की ओरिजिन हुई। तो अब मैं लिखूंगा द वर्ड, नोटिस करिएगा, टेंस इज derived from the Latin वर्ड। लैटिन वर्ड क्या है? वो है आपका टेम्पस। टेम्पस विच मीन्स टाइम। ये यानी कि जो आपका जो टेंस होता है वो टेंस कैसे आता है? द वर्ड टेंस इज derived from the Latin word tempus which means time। यानी कि टेंस का मतलब ही टाइम होता है, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी हैपनिंग्स वो टाइम में ही होता है। वो टाइम को कौन डिसाइड करता है? विदाउट टाइम देयर इज नो टेंस, देयर इज नो हैपनिंग्स, नो इंसिडेंट्स। तो ये ज़रूरी है कि हमें टाइम का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कभी आपने सोचा कि कल मैं नहीं आऊँगा, तो कल का आपने उपयोग किया है, तो कल ये टाइम को शोज़ कर रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी घटनाएँ घटित होती हैं, वो टाइम के अंतर्गत ही होती हैं। बिना टाइम के टेंस नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब मैं टाइम को बताऊँगा कि टाइम आखिर है क्या? अभी तो आपने देखा कि ये टेंस क्या है, अभी टेंस की डेफिनिशन मैंने नहीं लिखी है। तो अभी पहले टाइम को बता देता हूँ कि टाइम है क्या? तो अब यहाँ पे क्या है टाइम? ये टाइम में क्या होता है? टाइम हैज़ सम इंसिडेंट और हैपनिंग्स इन द following time is said to be of the time। मीन्स टाइम में क्या होता है कि टाइम में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कि होने वाले समय में घटित होती हैं, उसी को हम टाइम कहते हैं। ये टाइम से ही आपका जो होगा टेंस बनेगा। मैंने बता रखा है कि टाइम ही टेंस को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब मैं आपको लिखूंगा कि टेंस क्या होता है। तो टेंस की डेफिनेशन
जो भी होगी ये कुछ इस प्रकार होगी। तो पहले मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ये है आपका टेंस। तो अभी होते हैं कि इसका जो होगा एन इंसिडेंट और हैपनिंग दैट occurs the in the past time, present time or future time is called tense। देखा, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी हैपनिंग हो, वो कब घटित होती है, या तो पास्ट टाइम में होगी, या प्रेजेंट टाइम में होगी, या फिर फ्यूचर टाइम में होगा। दैट इज कॉल्ड टेंस। इसी को हम टेंस कहते हैं। तो आई एक्सपेक्ट ये आप चीज़ समझ चुके होंगे कि टाइम कैसे बना है, यानी कि टेंस की उत्पत्ति टाइम से होती है। फिर टाइम क्या होता है ये मैंने लिख दिया है। फिर ये आ गया आपका टेंस होता है। बात टेंस तक आके रुकी है। तो अब हम इसमें बस बताएंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। ठीक है, ये आपको किसी भी बुक में प्रिंट हुई नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी बुक अगर लैंग्वेज की ले लीजिए तो शायद ही आपको मिल जाए। ठीक है, इसलिए मैं इसको काफ़ी डीप स्टडी करने के पश्चात ही मैंने कहा कि जब मुझे पता है तो ऐसे बहुत से ऐसे इंग्लिश लर्नर्स हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि आखिर इंग्लिश कैसे निर्माण होती है, आखिर कैसे बनी है। तो इसकी स्क्रैन शीट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि टेंस ही है, जो घटनाएं घटित होती हैं वो टेंस में ही होती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जो भी होगा। ठीक है, तो मैं अब बताऊंगा आपको मैं टेंस। टेंस, ठीक है। टेंस जो होगा आपका वो है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये थ्री टाइप्स का होता है आपका टेंस। पहला आपका होगा पास्ट, पास्ट टेंस। बी प्रेजेंट टेंस। आप अगर नेक्स्ट है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। ये थ्री टाइप्स के टेंस होते हैं और इसी से इंग्लिश का निर्माण होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है। विदाउट नोइंग टेंस नो वन कैन स्पीक, नो वन कैन राइट, एनीथिंग कैन नॉट बी रिटन। आप समझ चुके हैं कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका छोटा छोटा डेफिनेशन, इसको लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है आपका पहला जो होगा, पहला जो हम शुरुआत करेंगे वो है आपका पास्ट टेंस। इसके डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये होगा कि एन
इंसिडेंट, मैं ऐसी लैंग्वेज लिखूंगा, ऐसी भाषा जो आपको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े और बहुत समझ में आए। तो एन इंसिडेंट और हैपनिंग, हैपनिंग और इंसिडेंट दोनों एक ही चीज़ है, मतलब घटना जो होती है। दैट हैपन्स इन द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। अतीत में घटित होने वाली घटनाओं को ही हम पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट हो जाता है, बीता हुआ होता है, ठीक है, पास्ट टाइम होता है। आपका जो दूसरा होगा वो है आपका प्रेजेंट। आप देखेंगे कि सिर्फ एक डेफिनेशन आपने लर्न की और वो डेफिनेशन आपको आ गई आराम से। फिर इसका है एन इंसिडेंट और हैपनिंग दैट, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, दैट हैपेंस इन द प्रेजेंट और करंट टाइम is called present tense, called present tense। इसकी डेफिनेशन हुई, जो वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं को ही हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो थर्ड है आपका वो है आपका फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। इसमें भी सेम डेफिनेशन, बस थोड़ा चेंज है। एन इंसिडेंट और हैपनिंग that occurs in the following or future time is called future tense। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया है कि टेंस क्या होता है। तीन तरह के होते हैं, पास्ट टेंस, ये दिस इज द डेफिनेशन, प्रेजेंट टेंस इसकी डेफिनेशन, और फ्यूचर टेंस इसकी ये डेफिनेशन है। इसको लिख लीजिएगा। और ये मैंने आज आपको बताया था ओरिजिन ऑफ टेंस, और टेंस के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो ये इतना लिख कर लीजिए। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और इसके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी का होगा। अब इसके बारे में हम सेपरेट एंड डिटेल स्टडी करेंगे ताकि इंग्लिश सीखना हम शुरू कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।